समझना जरूरी है कि नॉर्थ कोरिया किस रफ्तार से अपनी मिसाइल और परमाणु क्षमता बढ़ा रहा है। अमेरिकी इंटेलिजेंस की एनुअल थ्रेट असेसमेंट 2026 रिपोर्ट कहती है नॉर्थ कोरिया ने ऐसे ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सफलतापूर्वक टेस्ट किए हैं जो अमेरिका तक पहुंच सकते हैं। इसका मतलब है कि किम जोंग का मिसाइल संदेश सिर्फ पड़ोसी देश के लिए नहीं है, अमेरिका के लिए भी है। इस टेंशन के बीच खतरे की भाषा भी उतनी ही सख्त है। फरवरी के अंत में नॉर्थ कोरिया की ओर से कहा गया कि अगर उसकी सुरक्षा को खतरा हुआ तो वो साउथ कोरिया को पूरी तरह तबाह कर सकता है। दूसरी ओर जापान अपनी सालाना डिफेंस रिपोर्ट्स में लगातार चेतावनी देता रहा है कि नॉर्थ कोरिया की विकसित होती मिसाइल्स, खासकर हाइपरसोनिक और सॉलिड फ्यूल मिसाइल, उसकी सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। यानी सोल के साथ साथ टोक्यो भी इस खतरे को समझ रहा है और यही वजह है कि अमेरिका, जापान, साउथ कोरिया साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अब एक बहुत बड़ा सवाल, जब नॉर्थ कोरिया पर इतनी पाबंदियां हैं तब भी एक गरीब देश माने जाने वाले नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन के पास इतनी आक्रामक क्षमता का पैसा कहां से आ रहा है? तो पहला है साइबर ऑपरेशंस। अमेरिकी आकलन के मुताबिक नॉर्थ कोरिया हर साल कम से कम $1 अरब अवैध साइबर ऑपरेशन से कमाता है। यही पैसा मिसाइल और परमाणु कार्यक्रम को ताकत देता है। वो ओवरसीज IT वर्कर्स को फर्जी क्रेडेंशियल्स के साथ प्लेस कराते हैं, क्रिप्टो एक्सचेंज हैक करते हैं और फिशिंग लिंक से डेटा, पैसा चुराते हैं। हाल के केस में नॉर्थ कोरिया लिंक्ड ग्रुप्स ने जनरेटिव AI का उपयोग करते हुए डीप फेक मिलिट्री IDs तक बनाई ताकि फिशिंग ईमेल्स और रियल लगे। यानी टेक के हर नए मोर्चे को फंडिंग टूल बना लिया गया है। दूसरा है किम जोंग का रूस के साथ कारोबार। दक्षिण कोरिया के एक सरकारी थिंक टैंक INSS के अनुमान कहते हैं कि अगस्त 2023 से दिसंबर 2025 के बीच नॉर्थ कोरिया ने रूस को हथियार और सैनिक सहायता देकर 7.7 से 14.4 अरब डॉलर की कमाई की है। और दिलचस्प बात यह है कि इसका बड़ा हिस्सा नकद नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी और प्रिसिजन कंपोनेंट्स के रूप में चुकाया गया या चुकाया जाएगा। यानी वो भुगतान जिसे सैटेलाइट इमेज या ओपन ट्रैकिंग से पकड़ना मुश्किल है।